हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं और ये डिस्कशन काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कल 17 जुलाई को अपना जो है नीट यूजी 2022 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो सेंटर पर आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको वहाँ पर कंप्लीट करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये ऑफिशियल एडवाइजरी जो है वो एनटीए की तरफ से रिलीज की गई है, तो इसका हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ आना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जाके बच्चे जो है कुछ अगर उनका कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो उस वजह से जो है फिर उनको एग्जाम देने नहीं दिया जाता। तो आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी ना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए आप जो है सारे पॉइंट्स को क्लियरली समझ लें। तो ये 14 जुलाई 2022 को ये नोटिस पब्लिश किया गया था और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट्स, ग्रीटिंग फ्रॉम एनटीए। एज यू आर अवेयर, द नीट यूजी 2022 एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ऑन 17 जुलाई 2022 संडे फ्रॉम 2 PM to 5:20 PM इन पैन एंड पेपर मोड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है आपका जो एग्जाम होने वाला है वो पैन एंड पेपर मोड में होगा, यानी कि सीबीटी नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली एमसीक्यू टाइप है, तो ये चीज आपको पहले से ही पता होगी। ओके, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, काइंडली नोट द फॉलोइंग फॉर योर इमीडिएट एक्शन। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। तो पहले ये लिखा है कि यू शुड डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एंड कीप एटलीस्ट 2 कॉपीज विद यू। ठीक है, ये फ्यूचर पर्पज के लिए बोल रहे हैं, जब आप काउंसलिंग वगैरह के लिए जाते हो तो आपको एडमिट कार्ड की कॉपीज वहां पर चाहिए होती है। अगर आपने पीडीएफ सेव करके रखी हो तो कोई इशू नहीं है, आपको 2 कॉपीज प्रिंट करा के रखने की जरूरत अभी नहीं है। द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 पेजेस। पेज 1 कंटेन्स सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग form regarding COVID-19. Page 2 has postcard size photograph and page 3 has important instructions for candidates and page 4 has advisory for candidates regarding COVID-19. तो डिक्लेरेशन को कैसे फिल करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक फिल नहीं करा है तो ये वैसे भी वो आपको एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले आपको फिल करना पड़ेगा। तो अगर आपको वो फिल करना अभी तक नहीं आया या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी वीडियोस पर देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा है, द पेज 1 सेंटर डिटेल्स इन सेल्फ डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग एंड पेज 2 पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ मस्ट बी फिल्ड एंड हैंडेड ओवर टू इन्विजिलेटर। ठीक है, तो ये आपको पहले से फिल करके रखना है, बस सिग्नेचर आपको इन्विजिलेटर के सामने करने होंगे। फिर थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, यू मस्ट पेस्ट योर लेटेस्ट कलर्ड पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, कि आपको फोटोग्राफ वगैरह कैसे पेस्ट करना है तो आप वो उस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और ये सब उसी के बारे में लिखा है कि लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन कैसे लगाना है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि हॉरिजॉन्टल लगाना है वर्टिकल, तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टली लगाना होगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड का सिर्फ थंब आएगा। और प्लीज इंश्योर दैट सिग्नेचर ऑफ पेरेंट इज डन इन डेजिग्नेटेड स्पेस इन एडमिट कार्ड। ठीक है, तो पेरेंट्स के सिग्नेचर हो जाने चाहिए आपके एडमिट कार्ड में आपके एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, एज अ प्रिकॉशन फॉर कोविड-19 यू मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। ठीक है, तो ये काफी वैल्यूएबल पॉइंट है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो आप सभी के एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम जो दिया होगा वो अलग अलग दिया होगा। किसी के में 1:30 PM दिया है, किसी के में 1 PM दिया है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के आसपास ही आपको पहुंचना है। ठीक है, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है उनके बैचेस बना दिए गए कि इतने स्टूडेंट्स जो है, मान लो कि ये 100 स्टूडेंट्स हैं इस सेंटर के, ये 1 बजे के टाइम पर रिपोर्ट करेंगे और ये बाकी के 100 स्टूडेंट्स जो वो 1:30 PM पर रिपोर्ट करेंगे। तो इससे होगा ये कि एक टाइम पर जो क्राउड है वो वहां पर इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम दी गई है। आप कुछ कैंडिडेट्स को 11:30 बजे भी दिया हुआ है, तो आपको उसी पर्टिकुलर रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचना है। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको एंट्री वो नहीं देंगे। ठीक है, 1:30 तक सबको ही एंट्री मिलेगी। समझ आ गई बात? ठीक है, तो 1:30 पे जो है आपका गेट क्लोज हो जाएगा, उससे पहले पहले आपको एंट्री करनी होगी। यू आर सजेस्टेड टू विजिट द एग्जामिनेशन वेन्यू इन अ डे एडवांस। तो ये लिखते हैं सभी कि आपको जो एक दिन पहले जाकर अपना सेंटर देख लेना चाहिए ताकि एंड टाइम पर जो है आपको कोई भी इशू ना आए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यू मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आईडी इशूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई भी अपनी ओरिजिनल आईडी लेके जानी है एडमिट कार्ड के साथ, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, 12th क्लास का बोर्ड एडमिट कार्ड हो गया या फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया। ठीक है, पासपोर्ट ले जा सकते हो या फिर आधार कार्ड ले जा सकते हो या फिर ई आधार ले सकते हो या राशन कार्ड ले जा सकते हो। ठीक है, और एक और ऑप्शन भी है, वो है आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटो। मतलब अगर आपने कोई उसमें चेंज या मॉडिफिकेशन वगैरह करवाया या आपका न्यू आधार
बना है तो आप उसको भी ले जा सकते हो, ठीक है। ऑल अदर आईडी या फोटोकॉपीज ऑफ आईडीज इवन इफ अटेस्टेड या स्कैन फोटो ऑफ आईडीज इन मोबाइल फोन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप सोचो कि हम भूल गए तो हम डिजी लॉकर में शो कर देंगे या फिर हम फोन में उसका फोटो शो कर देंगे या फोटो कॉपी दिखा देंगे, तो वो सारी चीजें नहीं चलेंगी, क्लियरली यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। उसके बाद लिखा है ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट यू मस्ट हैंड ओवर द OMR शीट बोथ ओरिजिनल एंड ऑफिस कॉपी टू द इन्विजिलेटर एंड टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट विद यू, ठीक है। तो आपको एग्जाम हॉल से सिर्फ टेस्ट बुकलेट लेके आनी है जो आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। नो पार्ट ऑफ द टेस्ट बुकलेट एंड OMR आंसर शीट शैल बी डिटैच अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो आपको एक चीज ध्यान रखना कि वहां जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें से कोई पेज वगैरह आप अलग मत कर देना, ना ही आपको आंसर शीट में से कुछ पेज अलग करना है। आंसर शीट में जहां जहां पर जो फॉर्मेलिटीज फिल करनी होंगी सिर्फ वही करना है और कोई साइन सिंबल आपको कुछ भी कहीं पर भी नहीं बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि यू नीड टू इंश्योर दैट विदाउट स्पेशल परमिशन ऑफ द सेंटर सुपरिटेंडेंट और इन्विजिलेटर यू वुड नॉट लीव द सीट, यू शुड नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट हैंडलिंग ओवर द आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर ऑन ड्यूटी एंड साइन विद टाइम द अटेंडेंस शीट ट्वाइस, ठीक है। तो 2 बार आपकी जो है अटेंडेंस शीट पे साइन होंगे, मतलब 2 बार अलग अलग अटेंडेंस शीट आएगी, उस पर सिग्नेचर होंगे और आप बिना किसी परमिशन के, मतलब वहां पर जो इन्विजिलेटर वगैरह है उनकी परमिशन के बिना आप कहीं पर भी जा नहीं सकते हो, ठीक है। Cases where a candidate has not signed the attendance sheet a second time will be deemed not to have handed over the answer sheet and dealt with as unfair means case, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम जब आप दे रहे हो तो एग्जाम पूरा जो आपका 3 घंटे 20 मिनट का, उसमें जो कंप्लीट होने से पहले पहले आपके 2 बार सिग्नेचर हो जाने चाहिए। अगर एक बार अपने सिग्नेचर किए और दूसरी बार नहीं किए किसी भी वजह से, या आप भूल गए, आपके पास आंसर शीट नहीं, मतलब अटेंडेंस शीट नहीं पहुंची, या कुछ भी ऐसा इशू होता है तो आपका एग्जाम अनफेयर मीन्स माना जाएगा, मतलब कि आपने पेपर नहीं दिया है या कुछ गड़बड़ी करी है, इसलिए आपका अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, 2 बार आपके सिग्नेचर हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ कैंडिडेट्स इज मैंडेटरी एंड ए होलोग्राम विल बी अफिक्स्ड ऑन द एडमिट कार्ड वंस द बायोमेट्रिक इज डन, ठीक है। तो बेसिकली आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने वाली है यहाँ पर। इन्विजिलेटर मस्ट चेक द एडमिट कार्ड फॉर होलोग्राम एंड इन केस होलोग्राम इज नॉट फाउंड ऑन द एडमिट कार्ड द कैंडिडेट मस्ट बी आस्क्ड टू कंप्लीट द बायोमेट्रिक एक्टिविटी आफ्टर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बायोमेट्रिक एक्टिविटी जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचोगे उससे पहले पहले आपसे ये सारी चीजें करवा ली जाएंगी। एक होलोग्राम आपके एडमिट कार्ड पर लगाया जाएगा, तो वो जब तक आपका नहीं लगेगा आपको जो है आपकी वहां पर जो आंसर की, मतलब आंसर शीट जो होगी वो सबमिट नहीं की जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपका बायोमेट्रिक वाला जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाए एग्जाम में अपियर होने से पहले। फिर नेक्स्ट है, यू विल बी अलाउड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद यू इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हैं, सिर्फ यही चीजें आप लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो पहला है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल अगर आपको लेके जानी है तो आप सिर्फ पर्सनल लेके जा सकते हो जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कोई फैंसी वाटर बॉटल नहीं चलेगी, सिंपल प्लास्टिक की बॉटल जो कि ट्रांसपेरेंट हो कम्प्लीटली। फिर नेक्स्ट है एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म विच यू नीड टू पेस्ट ऑन अटेंडेंस शीट, ठीक है। तो आपको जो है एक और एडिशनल फोटोग्राफ लेकर जाना पड़ेगा जो कि आपको अटेंडेंस शीट पर लगाना होगा, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बारे में शायद आपको ना पता हो। फिर नेक्स्ट है पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, तो अपना हैंड सैनिटाइजर लेकर जा सकते हो। और फिर नेक्स्ट है एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा, उस पर आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो और आपका जो क्या बोलते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीजें आपको उस पर पेस्ट होनी चाहिए और सेल्फ डिक्लेरेशन उस पर लगाना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन अंडरटेकिंग इन लेजिबल हैंड राइटिंग, ठीक है। तो सारी चीजें जो भी हैं आपको अपनी हैंड राइटिंग में फिल करनी होंगी, जैसे जहां पर भी मतलब जो सारी चीजें दी गई हैं वो आपको डिक्लेरेशन में या अंडरटेकिंग में आपको सब फिल करनी होगी, ठीक है। और ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, ठीक है। तो उसमें ये लिखा है कि वो पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर आए, ठीक है। तो मेन यहीं पर यहाँ पर उनको यही लिखा है। और अगर किसी को स्क्राइबर चाहिए तो स्क्राइबर के लिए वो सारी जो भी उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उनको लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यू आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स एंड अदर बैंड ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स लिस्टेड इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन टू द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। तो कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लेके जाना, वॉच भी आपको नहीं लेके जानी होगी, ठीक है। जो आपकी क्लॉक होगी वो आपके एग्जाम रूम में होगी,
ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे टाइम देखने को कैसे मिलेगा, तो टाइम वगैरह सब आपको पता लग जाएगा वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर क्लॉक जो है हर रूम में दी जाती है, तो आपको अपनी ना तो कोई वॉच लेके जानी है, मतलब कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लेके जाना, ना कैलकुलेटर ना कुछ, ठीक है। फिर नेक्स्ट यू नीड टू फॉलो एडवाइजरी रिगार्डिंग कोविड-19 एज गिवन बिलो। तो ये सारी एडवाइजरी दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, N95 मास्क जो है उसका यूज़ करें, ठीक है। अल्कोहल बेस्ड जो है सैनिटाइजर उसको लेकर आए आप अपने साथ, और बाकी ये सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद हम लोग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं। तो ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। तो 17 जुलाई 2022 यानी कि कल संडे को आपका एग्जाम होगा 2 PM to 5:20 PM, यानी कि 3 hours 20 मिनट का जो है आपका एग्जाम होगा पैन एंड पेपर मोड में। MCQ टाइप आपका क्वेश्चन पेपर होगा। उसमें जो है आपके 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। 4 ऑप्शंस आपको एक क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे, उसमें से एक करेक्ट आंसर होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके सेक्शन ए सेक्शन बी तीनों ही मतलब जो बायोलॉजी के 2 और पार्ट्स हैं जैसे बॉटनी और जूलॉजी, तो सभी के सेक्शन ए और सेक्शन बी दिए जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए में बेसिकली 35 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चन होंगे, ओके। ठीक है। तो ये चीज़ें दी हुई हैं, और यहाँ पर वही यहाँ आपके जो सारे मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चंस के जो हैं वो आपके 140 मार्क्स हो गए। सेक्शन बी में से आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं, उसके आपके 40 मार्क्स हो गए, ठीक है। 15 में से बेसिकली 10 करने होंगे, तब यहाँ पर 40 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी में आपको ऑप्शन रहेगा कि 15 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है नीचे कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड ऑल 15 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट ऑफ सेक्शन बी बिफोर दे स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम। इन द इवेंट ऑफ अ कैंडिडेट अटेम्प्टिंग मोर देन 10 क्वेश्चंस, द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आंसर्ड बाय द कैंडिडेट शैल बी एवेलुएटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक्शन बी रहेगा आपका चारों ही सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, तो सेक्शन बी में जो आपके 15 क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो तो या 10 से ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हो, 12 कर देते हो, 13 कर देते हो, ये सारे के सारे 15 कर देते हो किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में, तो आपके जो स्टार्टिंग के 10 होंगे उनको ही काउंट किया जाएगा आपकी मार्किंग के लिए, ठीक है। बाकी यही है, +4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे करेक्ट आंसर के लिए, -1 आपके नेगेटिव हो गए अगर आपका रॉन्ग आंसर होगा। अगर आपने आंसर को छोड़ दिया, अगर आपने वहां पर मार्क नहीं करा ऑप्शन, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स +4 विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। सपोज इनकेस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके चारों के चारों ऑप्शंस राइट थे, और आपने जो है किसी भी एक पर अगर उसको मार्क करा होगा, तभी आपको 4 मार्क्स वहां पर दिए जाएंगे, ठीक है। इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स +4 विल बी अवॉर्डेड टू। और इन केस अगर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, मतलब 2 भी करेक्ट हैं और आपने अगर कोई एक सही वाला करेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आपको +4 वहां पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। बाकी सेक्शन बी का मैंने बता दिया, 15 में से आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट एडवाइजरी है नीट यूजी 2022 के एग्जाम से रिलेटेड। तो कल जो है आपका एग्जाम है, तो मैंने जो भी डिटेल्स यहाँ पर बताई हैं, आप आई होप आपको अच्छे सारी समझ आ गई होंगी। और डिक्लेरेशन कैसे फिल करना है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, उसका लिंक जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। और कोई इशू होता है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।